हेलो एवरीवन। आज अपन इरोडोव की एक और चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये है इरोडोव की प्रॉब्लम 4.55। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है ए यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल पुली of mass capital M and radius capital R can freely rotate about the horizontal axis. So the free end of a thread tightly wound on the pulley carries a dead weight A at a certain angle alpha. It counterbalances a point mass M fixed at the rim of the pulley. Find the frequency of small oscillations of the arrangement. यानी अपने को एक सिस्टम दिया हुआ है जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अपने को पता करना है। इसके लिए अपन एनर्जी मेथड यूज करेंगे। अपने को ये पता है एसएचएम में ऑसिलेटिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो अपन इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिख लेते हैं और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अपन जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम का डायग्राम आपके साथ शेयर करता हूं। अपने को कैपिटल एम मास और कैपिटल आर रेडियस की एक पुली दी हुई है। पुली की रिम के साथ एक पॉइंट पार्टिकल अटैच्ड है जिसका मास है स्मॉल एम। एक डेड वेट दिया हुआ है जिसका मास स्पेसिफाइड नहीं है, मान लेते हैं इसका मास है एम नॉट। ये भी दिया गया है कि जब पॉइंट पार्टिकल वर्टिकल से अल्फा एंगुलर पोजीशन पे है तब डेड वेट पॉइंट पार्टिकल को काउंटर बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अपन ओ के अबाउट सिस्टम के ऊपर नेट टॉर्क जीरो कर सकते हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। जब अपन नेट टॉर्क लिखेंगे तो क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं पॉजिटिव लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं। डेड वेट की वजह से एम नॉट जी नीचे की ओर एक्ट होगा। पॉइंट पार्टिकल की वजह से एम जी नीचे की ओर एक्ट हो रहा है। पुली का वेट कैपिटल एम जी भी नीचे की ओर एक्ट होगा, ये पुली के सेंटर पे एक्ट होगा। इसके अलावा एक एक्सेल रिएक्शन भी एक्ट होगी, इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूं। अब देखिए कैपिटल आर और कैपिटल एम जी इन दोनों के लाइन ऑफ एप्लीकेशन तो ओ से ही पास हो रहे हैं, तो ओ के अबाउट इनका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। अब बचे दो फोर्सेज एम नॉट जी और एम जी। पहले एम नॉट जी का टॉर्क देखते हैं। ये एम नॉट जी के लिए लाइन ऑफ एप्लीकेशन है और इस लाइन ऑफ एप्लीकेशन की अपन ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं जो इस फोर्स की मोमेंट आर्म हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगी कैपिटल आर। एम नॉट जी का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, ये होगा एम नॉट जी इंटू कैपिटल आर। क्लॉकवाइज टॉर्क है तो मैं इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख रहा हूं। अब mg का टॉर्क देखते हैं। mg का लाइन ऑफ एप्लीकेशन ये है। इस लाइन ऑफ एप्लीकेशन की ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन है अपने पास, इसकी ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगी। अब देखिए ये एंगल अल्टरनेट एंगल है तो अल्फा के ही बराबर होगा। ये रेडियस है कैपिटल आर तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आर साइन अल्फा। इसका मतलब mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू आर साइन अल्फा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे माइनस mg आर साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यहां से m नॉट की वैल्यू अपने को मिल जाएगी m नॉट इज इक्वल टू m साइन अल्फा। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1। अब इस सिस्टम को अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। अपन पुली को एंगल थीटा से रोटेट कर देते हैं और नई सिचुएशन में मान लेते हैं पुली की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, जिसको अपन डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं।
तो मैं एक बार फिर से प्रॉब्लम का डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पुली को अपन थीटा एंगल से रोटेट करा देते हैं, तो पुली की रिम पे जो पार्टिकल लोकेटेड है वो भी थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। ये इस पार्टिकल की नई पोजीशन हो जाएगी। ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका होगा, ये एंगल अपने पास रहेगा थीटा, और पुली की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा, विच इज डी थीटा बाई डी टी। अपन ये देखेंगे रिम पे जो पार्टिकल है वो रिम के अलोंग एक्स से डिस्प्लेस होगा, जहां पे एक्स की वैल्यू ये रहेगी, एक्स आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ को अपन ये लिख सकते हैं रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब चूंकि ये दिया हुआ है स्ट्रिंग जो पुली के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रही है, तो अपन ये देखेंगे जब आपकी पुली थीटा से रोटेट करेगी तो ये जो डेड वेट है ये भी आपका एक्स से नीचे फॉल होगा, और इसकी नई पोजीशन में मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v, तो v को आप ये लिख सकते हो dx बाई dt। मैं इक्वेशन 1 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, तो अपने पास ये आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू r d थीटा बाई dt। dx बाई dt तो हो जाएगा डेड वेट की वेलोसिटी v इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा बाई dt। पुली की एंगुलर वेलोसिटी है, इसको मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब अपन इस सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखते हैं। टोटल एनर्जी लिखने से पहले मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, उसके बाद अपन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो पहले काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। डेड वेट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, डेड वेट का मास अपन ने m नॉट लिया है जो m साइन अल्फा के बराबर है। पॉइंट पार्टिकल का मास m है, पुली का मास अपने को कैपिटल M दिया हुआ है, तो डेड वेट की काइनेटिक एनर्जी ये होगी हाफ, मास की जगह मैं m साइन अल्फा रख देता हूं, इनटू v स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट पार्टिकल रिम के अलोंग मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा इंटू आर, और इक्वेशन 2 से ओमेगा इंटू आर वी के बराबर है। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे पॉइंट पार्टिकल टेंजेंशियल डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। इसके अलावा पुली के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जिसका एक्सप्रेशन होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह तो अपन पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर की जगह अपन वी स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ m साइन अल्फा वी स्क्वायर प्लस हाफ m वी स्क्वायर प्लस 1/4 कैपिटल M वी स्क्वायर। और अब अपन इसमें से वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/4 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ये बच जाएगा 2m साइन अल्फा प्लस 2m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, जिसको अपन इस तरह से लिख लेते हैं 1/4 इंटू कैपिटल M प्लस 2m इंटू 1 प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू वी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अपने पास आ जाएगा। अब अपन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मैं एक बार फिर से आपके साथ ये डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब अपन इस पुली को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो पॉइंट पार्टिकल की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है। पॉइंट पार्टिकल इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में सर्टेन हाइट पे चला जाता है। ये हाइट अपन पता कर लेते हैं। इसके लिए मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ A और इस पॉइंट को बोल देता हूँ B। तो ये जो हाइट h है इसको आप ये लिख सकते हो h इज इक्वल टू OB माइनस OA।
ओ बी तो आपके पास होगा आर कोस अल्फा और ओ ए होगा आर कॉस थीटा प्लस अल्फा, यानी अपने पास एच की वैल्यू ये आ जाएगी आर इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो इस पॉइंट पार्टिकल की इस पॉइंट पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। इसके अलावा अपन ये देख रहे हैं अपने पास डेड वेट भी है। ये जो डेड वेट है जब पुली रोटेट करेगी तो ये x से नीचे चला जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। कितनी अमाउंट से घटेगी? माइनस mgx से। x की वैल्यू अपने को पता है r थीटा के बराबर थी। तो अब अपन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। पॉइंट पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी तो ये हो जाएगी mgh और डेड वेट की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम नॉट जी एक्स। एच की जगह अपन ऊपर से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा एम जी आर इंटू कोस अल्फा माइनस कॉस थीटा प्लस अल्फा माइनस एम नॉट की जगह मैं एम साइन अल्फा पुट कर देता हूं इंटू जी एक्स। एक्स की जगह आप आर थीटा पुट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ आर थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अब अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आ गया। तो अब मैं टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखता हूँ। टोटल एनर्जी ये हो जाएगी E इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आया था अपने पास 1/4 इंटू एम प्लस 2m इंटू 1 प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन अपन ने अभी पता कर लिया है। इसको अपन ये लिख सकते हैं, मैं सभी टर्म्स को सेपरेटली लिख रहा हूँ। एक टर्म है एम जी आर कोस अल्फा, एक आएगी माइनस एम जी आर कॉस थीटा प्लस अल्फा और एक टर्म आएगी माइनस एम जी आर साइन अल्फा इंटू थीटा। साइन अल्फा इंटू थीटा। अब देखिए टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो अपन इस E को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते हैं। d/dt इज इक्वल टू 0। पहले पहली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास ये आएगा 1/4 इंटू एम प्लस 2m इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा 2v, और फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dt, जिसको अपन एक्सेलरेशन a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। mgr कोस अल्फा, अब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0। फिर नेक्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस एम जी आर कोस थीटा प्लस अल्फा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस एम जी आर, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। फिर थीटा प्लस अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब जो लास्ट टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस एम जी आर साइन अल्फा थीटा, तो इसमें माइनस एम जी आर साइन अल्फा ये तो कांस्टेंट है, थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और अब देखिए यहाँ पे पहली जो टर्म है वो ये आ जाएगी, मैं 4 को 2 से कट कर देता हूँ, ये आएगी 1/2 इंटू
m प्लस 2m इंटू 1 प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज्ड, v dv बाई dt को एक्सेलरेशन a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस mg, यहाँ पे जो टर्म आपके पास है r d थीटा बाई डी टी, इसको अपन r ओमेगा लिख सकते हैं, r ओमेगा v के बराबर था, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ mg साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू वी। इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म है आपकी माइनस एम जी आर साइन अल्फा डी थीटा बाई डी टी, इसमें भी आर डी थीटा बाई डी टी को अपन वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी साइन अल्फा वी इज इक्वल टू 0। और अब देखिए तीनों ही टर्म्स के अंदर v कॉमन है, तो इसको अपन कट करके अलग कर देते हैं। अपने पास ये आ जाएगा हाफ कैपिटल M प्लस 2m इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू a इज इक्वल टू mg साइन अल्फा माइनस mg साइन थीटा प्लस अल्फा। अब अपने को ये पता है कि थीटा काफ़ी स्मॉल है, तो अपने को कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेना होगा। वो अप्रोक्सीमेशन कैसे लेते हैं वो देखिए, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा। थीटा काफी स्मॉल है, तो अपन साइन थीटा को तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं थीटा, और कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं 1। तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा को ये लिख सकते हैं अपन थीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये वैल्यू अपन ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये टर्म है हाफ m प्लस 2m इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू a। राइट हैंड साइड में पहली टर्म तो है mg साइन अल्फा, सेकेंड टर्म में अपन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस mg इंटू थीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखिए mg साइन अल्फा से माइनस mg साइन अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा हाफ कैपिटल M प्लस 2m इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इंटू a इज इक्वल टू माइनस mg कोस अल्फा इंटू थीटा। थीटा अपने को ये पता है, थीटा आपका x बाई आर के बराबर है, तो थीटा को अपन लिख देते हैं x बाई आर। तो अपने पास एक्सेलरेशन a ये आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस mg कोस अल्फा इंटू x अपॉन r इंटू m प्लस 2m इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। और अब अपन इसको SHM के इक्वेशन से इक्वेट कर देते हैं। SHM के अंदर आपको पता है एक्सेलरेशन ये होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अपने को स्मॉल ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2mg कोस अल्फा अपॉन r इंटू m प्लस 2m इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।